अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वारिस और आज मैं मौजूद हूं कराची बल्दिया टाउन में। एक बहुत अहम मसला आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मैं। वैसे तो पाकिस्तान इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक साजिश और एक प्रोपागेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान में लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम में दाखिल किया जाता है, जबकि इसमें कोई हकीकत नहीं है। और इसके बरअक्स मामला ये है कि जो लोग इस्लाम कबूल करते हैं, उनके इस्लाम कबूल करने के बाद उनके ऊपर उनके जो मजहबी रहनुमा हैं, उनकी अक़लियत के लोग हैं, उनकी कम्युनिटी के लोग हैं, उनकी तरफ से जो जुल्म व ज़्यादती की जाती है वो हमारे रियासती और सियासी इदारों को और कानून साज असम्बलियों को नज़र नहीं आता। आज मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, एक अजीब स्टोरी है, और वो स्टोरी ये है कि एक बच्ची रुबैका ने 3 साल पहले इस्लामी तालीमात से मुतासिर होकर इस्लाम कबूल किया। बिलाल, जिनके घर में आज हम मौजूद हैं, इनके साथ इनकी शादी हुई। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 1.5 साल पहले इनको चाँद सा बेटा अता फरमाया। उसके बाद ये जो है अपने शबो रोज़ हंसी खुशी गुज़र बसर कर रहे थे, अच्छी लाइफ जा रही थी। बिलाल को सूझी के चले इनके घर वालों से इनको मिलवाता हूँ। बिलाल ने इनके घर वालों से इनको जो है वो मिलवाना शुरू कर दिया, आना जाना शुरू कर दिया। 5 महीने पहले इनकी वालदा का इंतकाल होता है, रुबैका की, इनकी सास का। वो ये ख़ुद भी जाते हैं, उसको भी लेके जाते हैं। 4-5 दिन वो बच्ची वहाँ पे रहती है। 4-5 दिन के बाद वो दोबारा बच्ची घर में आती है और 4-5 दिन के बाद दोबारा उसके भाई बहनोई और बहन के साथ वो अपने घर जाती है। और उसके आगे की स्टोरी बिलाल से पूछते हैं। बिलाल, वो घर से अपने भाई बहन और बहनोई के साथ गई, उसके बाद? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मतलब मैयत से आने के बाद जो है वहाँ से फिर 2-3 दिन बाद वो अपने बहन बहनोई और भाई वो यहाँ पे आ गई। उसके बाद 2-3 दिन बाद दोबारा गई। उसके बाद कुछ पता नहीं है। उसके बाद से आज 5 महीने हो गए, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है मुझे। और आपने जब पहले उनको कॉल की तो वो क्या कहते थे? पहले कॉल करके आपको पहले जब कॉल की तो वो कहने लगे कि वो जो है इबादत में बैठी हुई है और वो जो है ना बात अभी नहीं करना चाह रही है आप लोगों से, ऐसी वैसी उल्टी सीधी बातें कर। और 2 दिन बाद उन्होंने क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया? 2 दिन के बाद उनका जो है मुझे मैसेज आता है, वॉइस मैसेज आता है, धमकियों भरा मैसेज। बल्कि पहले तो ये था ना कि बच्ची कहाँ पे है, मुझे ही मतलब कहा कि हमारी बच्ची मिसिंग है, हमारी बच्ची हमें ला के दो। तो आपके तो तोते उड़ गए होंगे। मैंने तो उनको कहा कि भाई 2 दिन पहले तो आप यहाँ से लेके गए उसे और आप उल्टा मुझे ब्लेम कर रहे हो कि बच्ची मिसिंग है। वो तो आपके पास होनी चाहिए। मेरा छोटा सा मासूम 1.5 साल का बच्चा है, अब वो रोज़ाना माँ करता है। आज 5 महीने हो गए, तो मेरे 5 महीने से जो है बहुत बुरे हालात में हूँ। कुछ पता नहीं है वो जिंदा है मुर्दा है, मार दिया उसको कहीं जो है उसको तो शक जाता है कि क्या पता उसको जिंदा भी छोड़ा है या उसे मार दिया है। और उसके बाद अभी वो आपको डरा धमका भी रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं। हाँ, मुझे मतलब मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं। क्या मैसेज है, ज़रा सुनाए मुझे। मैसेज आपको दिखाता हूँ। हम लोगों ने आप लोगों के लिए ना बहुत बड़ा तमाशा तैयार कर दिया है। अब देखो, जिसको छुपाया था ना उसको भी शुरू से एंड तक की स्टोरी सुनाएंगे। हमारी तो इज्जत जो जानी थी वो 3 साल पहले भी गई। अब देखो इलाज क्या करते, कौन कौन सा मीडिया आता है और कौन कौन सी बातें होती है। तेरे बेटे का फ्यूचर दबा करके रख दूंगी मैं, ये याद रखना आप। ये इस बेटे का फ्यूचर, यानी जिस कम्युनिटी को, जिसको आप मसीह अलैहिस्सलाम की बेड़े कहते हैं, जिनको कहते हैं कि एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा भी आगे कर देना, तरह कोई कुर्ता ले ले तो चोगा भी दे देना, वो कौम कह रही है कि इस बेटे का फ्यूचर तबाह कर देंगे, इसलिए कि इसकी माँ ने 3 साल पहले इस्लाम कबूल करके हमारी इज्जत ख़राब की थी और आज आप लोगों के लिए हमने एक जाल बिछाया हुआ है, आपको छोड़ेंगे नहीं। और ये शरीफ आदमी जब थाने जाते हैं तो क्या कहते हैं वो? जब मैं थाने गया था वहाँ पर तो मैंने उनको सारी चीज़ें, मैं अपने बेटे को लेके गया था, तो वहाँ पर जब मैंने थाने में जाके SHO साहब से सारी मतलब बात की तो पहले तो उन्होंने मेरी बात सुनी नहीं। पहले तो उन्होंने मुझे उठा के बाहर बोला कि आप चले जाओ। फिर दोबारा मैं अंदर गया तो उन्होंने कहा कि भाई ये कौम परस्ती का मामला है, यानी कम्युनिटी का मामला है, कम्युनिटी का मामला है, मज़हब और गैर मज़हब का मामला है, हम आपकी कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकते। यार ये जब हमसे कोई कसूर हो जाता है, हमसे कोई गलती कोताही होती है, दाढ़ी वाला, टोपी वाला, बुरके वाला तो उठा के जो है वो उनको जो है वो आप सलाहों के पीछे बंद कर देते हैं। और जब यहाँ पे एक क्रिमिनल एक्ट के तहत जो है वो एक मामला हो रहा है और उसको जो है वो कहा जा रहा है कि जी कम्युनिटी का मामला है और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, और यही हुआ पिछले कुछ दिन पहले, 5-7 दिन पहले एक न्यू मुस्लिम को 150-200 मसीही लोगों ने जब मारा और हमने अपील की तो हमने पुलिस वालों से कहा कि जनाब ये आपके सामने कितनी ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते।
हमारे ऊपर बहुत प्रेशर है। यार ये प्रेशर सारा जो है वो माइनॉरिटीज़ की, अब हम कब कहते हैं कि आप उनको उनके हक ना दें, हम कब कहते हैं कि उनको जो है वो आप सहूलियात ना दें, हम कब कहते हैं कि उनको आप जस्टिस ना दें, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुसलमानों के ऊपर ज़्यादतियाँ करें। वो जिस बच्ची ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम कबूल करने के बाद वो उम्मत मुस्लिमा की, वो इस कौम की बेटी है, इस कौम की, इस रियासत की वो जिम्मेदारी है कि उसका पता तो किया जाए कि इन लोगों ने उसको जिंदा भी छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, वो कहाँ पे है, वो जिंदा है, मुर्दा है, वो रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती। लेकिन ये क्या मामला है कि एक बच्चा अपनी बीवी की जो है वो दरख्वास्त दायर करवाने के लिए जाता है और उसको कहा जाता है कि ये माइनॉरिटीज़ का मसला है, ये ईसाई और मुस्लिम फसादात इससे बर्पा होगा। इसका मतलब है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के हम बैठ जाए और जो हमारे साथ ज़्यादतियाँ होती हैं होती रहें, इसलिए कि ये ईसाई और मुस्लिम का मामला है। ईसाइयों को, बल्कि तमाम गैर मुस्लिमों को जितने हकूक़ अल्लाह के दीन ने दिए हैं शायद ही किसी ने दिए हों। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी गैर मुस्लिम के साथ तुम लोगों ने ज़्यादती की, हशर वाले दिन मैं उसकी तरफ से तुम्हारे खिलाफ वकील खड़ा हूँगा। तो मेरे अजीज़, मैं अपनी कौम से, अपनी उम्मत मुस्लिमा से, अपने कौमी इदारों से, अपने रियासती इदारों से, कानून साज असम्बलियों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह का वास्ता है इस बच्चे के चेहरे की तरफ देखिए, इस नौजवान की तरफ देखिए। 5 महीने से इसकी बीवी का कुछ पता नहीं है, रिकॉर्डिंग्स, मैसेजेस मौजूद हैं जो इसको थ्रेड्स के हवाले से आए हैं। अल्लाह का वास्ता है, मैं अगर लाहौर से आके इसकी दादरसी कर सकता हूँ, इसकी अश्कशोई कर सकता हूँ, तो अहले कराची के ऊपर तो फ़र्ज़ अव्वल है, वो तो पहला फ़र्ज़ है कि इसकी जो है वो मदद की जाए, और उस नौ मुस्लिम बेटी की कि जिसका कुछ पता ही नहीं, अल्लाह का वास्ता है इसके हवाले से आवाज़ उठाइए।